दोस्तों, ईरान ने जो कहा था वो कर दिया है। यूएई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। एयरपोर्ट में ऑयल टैंक में आग लगने की वजह से भयंकर आग उठती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो बड़ा सा आग का गुबार नजर आ रहा है ये दुबई एयरपोर्ट के अंदर का है। इस वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है, कई फ्लाइट्स रीशेड्यूल कर दी जाती हैं और इसके अलावा दुबई में मौजूद अमेरिका के सिटी बैंक की बिल्डिंग पर भी ईरान का हमला होता है। एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सिटी बैंक की ये तस्वीरें देखिए। जंग के 15वें दिन ये तस्वीर सामने आती है जब सिटी बैंक पर देर रात हमला किया जाता है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है इसमें कि सिटी बैंक पर हमला हुआ है। तेहरान टाइम्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, अ मिसाइल ड्रोन हैज रिपोर्टेडली स्ट्रक द दुबई ऑफिस ऑफ सिटी बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन द पर्शियन गल्फ। द फुटेज इज सेड टू बी फ्रॉम अ फ्यू डेज। यानी कि अमेरिका के सिटी बैंक पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान ने कहा था कि यूएई में मौजूद अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अब ताबड़तोड़ हमले करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए हैं वो यूएई के एयरबेस से ही किए थे और इसी वजह से उन्होंने साफ कहा कि अब यूएई हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा, यानी कि यूएई पर भी अब हम हमला करना जारी रखेंगे। और इसके बाद एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आती है। एयरपोर्ट की तस्वीर बीती रात की बताई जा रही है जब दुबई एयरपोर्ट पर हमला होता है, ड्रोन अटैक होता है और उसके बाद ड्रोन अटैक की वजह से वहां पर जो ऑयल टैंक मौजूद होता है उसमें आग लग जाती है और काफी देर तक ये आग नहीं बुझती है। सुबह की भी तस्वीर सामने आती है, सुबह भी वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। और इसको लेकर दुबई की अथॉरिटीज की तरफ से, वहां के मीडिया की तरफ से भी बाकायदा खबरें जो हैं वो भेजी गई हैं। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि अथॉरिटीज आर करेंटली रिस्पॉन्डिंग टू अ फायर रिजल्टिंग फ्रॉम अ ड्रोन रिलेटेड इंसिडेंट इन द विसिनिटी ऑफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑल नेसेसरी मेजर्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर एवरीवन सेफ्टी। भारत के समय के मुताबिक सुबह 5:26 पर यह पोस्ट किया जाता है और ये वीडियो उससे भी पहले का है, रात में जब हमला होता है उस वक्त का है। और उसके बाद ये बताया जाता है कि जो दुबई की सिक्योरिटीज है वो सभी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। 6 बजे एक और खबर सामने आती है कि दुबई में अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। ये भी दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से लिखा गया है बाकायदा कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी अनाउंसेस द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स एट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अ प्रिकॉशनरी measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travelers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding their flights. Further updates will be announced through ऑफिशियल चैनल्स एज सुन एज दे बिकम अवेलेबल। यानी कि दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि वो टेम्परेरी तौर पर दुबई में दुबई के एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। अभी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, कई फ्लाइट्स को शेड्यूल कर दिया गया है। उस वक्त का फ्लाइट रडार का एक डेटा भी सामने आया है जिसमें दुबई की तरफ जो फ्लाइट्स आ रही थी उन्हें बीच रास्ते से ही मोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें उनकी जो दिशा है वो बदल दी जाती है पूरे तौर पर। और इसके अलावा आईआरजीसी ने क्या वादा किया था वो भी हम आपको बताते हैं। आईआरजीसी ने साफ कहा था कि वी वांट द लीडर्स ऑफ द यूएई दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान व्यूज इट एज इट्स राइट टू डिफेंड इट्स नेशनल सोवेरेनिटी एंड टेरिटरी बाय स्ट्राइकिंग द लॉन्च साइट्स ऑफ अमेरिकन मिसाइल्स लोकेटेड इन शिपिंग पोर्ट्स, docks and military hideouts in UAE cities. We urge the Muslim people of the UAE and local communities to evacuate the ports, docks and American hideout in their cities to avoid any harm. यानी कि दुबई में मौजूद, यूएई में मौजूद वहां की जनता से साफ तौर से ईरान ने कहा था कि अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अमेरिका का कोई ठिकाना हो सकता है तो आप चुपचाप वहां से हट जाइए, क्योंकि हम हमला करने वाले हैं। सीधे यूएई को चेतावनी दे दी गई थी ईरान की तरफ से। ईरान की आईआरजीसी फोर्सेस की तरफ से ये चेतावनी दी जाती है कि अमेरिका का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस पर हमला करेंगे। और फिर रात में ही हमला होता है सिटी बैंक पर, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और फिर बाद में तो ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर अभी कुछ वक्त पहले की रियूटर्स के हवाले से खबर सामने आई है कि सिटी बैंक अब दुबई में बंद हो चुका है। खबर क्या है देखिए, खबर में लिखा हुआ है सिटी बैंक टू कीप मोस्ट यूएई ब्रांचेस क्लोज्ड इनडेफिनेटली ड्यू टू ईरान वॉर। यानी कि ईरान जंग की वजह से सिटी बैंक ने अपने बैंक्स यूएई में कई जगहों पर बंद कर दिए हैं।
तब तक के लिए जब तक ये जंग चल रही है, और साफ तौर से कह दिया है कि जब तक ये जंग चलेगी तब तक हमारे बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे, इनकी ब्रांचेस बंद रहेंगी, यहाँ पर काम नहीं होगा। साफ तौर से सिटी बैंक ने अब कह दिया है। और इसके साथ साथ में यूएई पर मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा खतरा ईरान बनकर टूट रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा था कि अगर आप अमेरिका को अपनी जमीनें देंगे, अगर आप अमेरिका को यहां से हमले करने देंगे तो हम भी उसी तरीके से हमले करते हुए दिखाई देंगे। और फिर सीधे धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए एक के बाद एक हमले होने शुरू हो गए। एयरपोर्ट की ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से ईरान हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उन देशों पर जो कि अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, उन देशों पर जो कि अमेरिका को अपनी जमीनें दे रहे हैं, उन देशों पर जहां से अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, उन सभी पर अब ईरान कहर बनकर बरस रहा है। और अरब देशों में हर उस जगह पर हमला करने के तैयार है जहां पर अमेरिका मौजूद है, अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं और अमेरिकी सेना मौजूद है। हर उस जगह पर ईरान हमला कर रहा है और इसमें अब दुबई भी आ गया है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है। ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दुबई से जाने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादातर दिखाई दे रही है। दुबई से लोग जाना चाहते हैं, यूएई से लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा खबरें बाहर ना आ पाए, दुबई में किसी तरीके के नुकसान की खबरें ना बाहर जा पाएँ, इसके लिए दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फोटोज और वीडियोस बनाने से साफ इनकार कर दिया है। वहां पर मौजूद लोगों से जो भी फोटोज वीडियोस बनाते हैं उन्हें बाकायदा अरेस्ट कर लिया जा रहा है। एक और खबर देखिए, खबर में लिखा हुआ है 21 पीपल अरेस्टेड फॉर फोटोज वीडियोस ऑफ ईरान अटैक्स इन दुबई, यानी कि ईरान ने जो भी अटैक किए हैं उनकी फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए, उन्हें शेयर करने के लिए इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि अथॉरिटीज ने साफ कहा है कि कोई भी वीडियोस फोटोज शेयर नहीं किए जाएंगे ताकि ऐसी खबरें बाहर ना जा पाए जिससे यूएई की नेगेटिव मार्केटिंग होगी। और इस वजह से ही ये जो हमले हैं और भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि हम किसी को भी सुकून से नहीं रहने देंगे। अगर हम पर हमले होंगे तो हम भी उसी तरीके से हमले करेंगे, और चाहे ये देश कितनी भी कोशिश कर ले अपने देश में हो रहे नुकसान की, कहीं ना कहीं से तस्वीरें और फोटोज सामने आ ही जाती हैं। और इसके बाद पता चलता है कि ईरान कितना ज़्यादा कहर बरसा रहा है उन सभी देशों पर, अमेरिका और इजराइल पर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।